Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to discuss the important question that is frequently asked by the student to me, that how you can remember the materia medica. And it is a very vast subject and difficult to memorize, and the students of the BHMS first to final year are frequently asking this question that कि materia medica इतना वास्ट सब्जेक्ट है तो हम इसको याद कैसे रखें. एंड ऑब्वियसली वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी सारी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो मैंने आपको कुछ बताई हुई हैं जिनसे आपको रीड आउट करना होता है. तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से और सिम्टम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिम्टम इस मेडिसिन में भी था, इसमें भी था, और वो याद नहीं रहता है. एंड एट लास्ट कुछ मन का ही लिख कर आ जाते हैं. ठीक है, तो आपके साथ ये कंडीशन ना हो तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, हाउ टू मेमोराइज द materia medica. बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ. अगर आप अभी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एंड रिमेंबर कि कोई भी जो टिप है वो एकदम से काम नहीं करती. यू हैव टू वर्क अपॉन इट ओवर अ टाइम. ओके, सो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आज से इस तरीके से एलेंस की नोट हो गई या बोरिक materia medica हो गई या कोई सी materia medica हो गई, इस तरीके से आपको उसको रीड आउट करना है ताकि वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट एट लास्ट दे पाए. जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको अच्छे नंबर वो दे पाए. ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इजी तरीका होता है फ्रीक्वेंट रिविजन्स. ठीक है, बट फ्रीक्वेंट रिविजन्स अकॉर्डिंग टू मी डजेंट वर्क, बिकॉज एट लास्ट क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपका जो माइंड है वो इतना फिल्ड होता है कि वो फ्रीक्वेंट रिविजन्स भी आपके काम नहीं करते. ठीक है, वो भले ही आपने कोई मेडिसिन पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स हमने उसमें पढ़ रखा था, ये उसमें पढ़ रखा था, एट लास्ट काम नहीं करता है. ठीक है, तो आपको वो याद रहने में मुश्किल हो जाता है. बिकॉज जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, नो मैटर कि कौन से ईयर का एग्ज़ाम है, बट जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब क्या होता है कि आप पूरी materia medica को एक साथ बिल्कुल रीड आउट करके, या मैं कह सकती हूँ रिवाइज़ करके जाते हो, तो एट लास्ट वो याद नहीं रहती है. ठीक है, तो अब उसको याद कैसे रखा जाए, फ्रीक्वेंट रिविजन्स भी काम नहीं कर रहे हैं. तो अब याद रखने का तरीका ये है कि सपोज़ आप बहुत ज़्यादा जो डिस्कशंस हैं उसमें इन्वॉल्व हो, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, उससे आप materia medica को डिस्कस करो बैठ के. बहुत ही इजी तरीका है. सपोज़ आपको सिंपल सा क्या करना है, कोई सा भी सिम्टम उठाया, उस सिम्टम को आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है या जो साथ में हो उनको पूछना है. ये एक बहुत इजी तरीका है जिससे आपको materia medica बिल्कुल याद रहती है. दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जो एक्सपोजर है, पेशेंट एक्सपोजर, वो ज़्यादा हो, जिसके कारण क्या होता है कि जब पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जब आपको वो कुछ सिम्टम इम्पॉर्टेंट मिलते हैं, जिस कीनोट सिम्टम्स कहते हैं जिनको हम, जिसके बेस पे आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो, वो सिम्टम्स जब आपको वहाँ से मिलते हैं तो आपको दवाई याद रहने लग जाती है कि ये सिम्टम इस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसके बेस पर मैं इसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको याद रहेगा. ठीक है, सपोज अ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर. ओके, पेशेंट आपके पास आया, फीवर लेके आया. अब आपने उसको जब वो आया आपकी ओपीडी में, तो आपने सिंपल क्या किया, उसको जेलसीमियम प्रिस्क्राइब कर दी. ठीक है, बट जेलसीमियम आपने कुछ सोच समझ के प्रिस्क्राइब की होगी, या फिर जो आपके साथ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कुछ सोच के ही वो जेलसीमियम उसको प्रिस्क्राइब की होगी. वो सिम्टम जेलसीमियम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये सिम्टम आपको ध्यान रखना है. जब आप इस तरीके से materia medica को याद रखने लग जाओगे कि पेशेंट आया था, मैंने इसको ये सिम्टम देख के ये मेडिसिन दे दी थी, एंड बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका नहीं है materia medica को याद रखने का. ठीक है, कि पेशेंट फीवर लेके आया था, मैंने उसके डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस या ये कंडीशन देख के, या फिर फीवर टूट नहीं रहा था, इंटरमिटेंट फीवर था,
वो जैल्सीमियम मैंने प्रिस्क्राइब करी और वो उस पर वर्क करी, लाइफ टाइम आपको याद रहने वाला है सिम्टम। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो पेशेंट्स को लेके उतना एक्सपोजर करो, ताकि आपको मटीरिया मेडिका जो है ऑन टिप्स याद हो जाए कि ये सिम्टम इस मेडिसिन में है। क्योंकि उस समय क्या होता है, आप सर्च आउट करते हो मेडिसिन को कि कौन सी मेडिसिन मेरे पेशेंट पे फिट आउट हो रही है। तो जब आप इस तरीके से ध्यान रखते हो और बार बार इसको देखते हो मेडिसिन को, तो डेफिनेटली आपकी मटीरिया मेडिका स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप सर्च आउट कर रहे हो। और ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी मटीरिया मेडिका को याद रखने का। फर्स्ट इज़ डिस्कशन with your friends and colleagues, and second is while you are giving any medicine to the patient, just memorize the symptoms, why I'm giving this. That's very important part, and it will definitely give you the fruitful result at last. Okay, so these two tips, please implement it in your daily workings or in your daily readings. Okay, so that's all, and share out this video who are also asking for the same question. And if you have any question regarding कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे याद रहेगा या क्या रहेगा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको उसके रिगार्डिंग आंसर जरूर मिलेगा। Okay, so that's all for today's video. I hope this video is going to be useful and helpful to you. If you find out this video useful and helpful, try to share out with your friends and colleagues who are also searching for the same. That's all. Thanks for watching. No Homeopathy.